तो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों आज बात कर रहे हैं सीजी व्यापम के बारे में। सीजी व्यापम ने हाल ही में 2026 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है कि कौन कौन से एग्जाम वो कंडक्ट कराने वाला है, कौन कौन से डेट पे वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे कि किस तरीके से आप कोचिंग वालों के जालसाजी में ना है, किस तरीके से कोचिंग वाले बरगला कर आपको अपने कोचिंग के अंदर बुलाकर एंट्री करवा के किस तरीके से आपको निचोड़ना चाह रहे हैं, किस तरीके से आपका पैसा चूसना चाह रहे हैं, है ना। इसके अलावा बात करेंगे सरकार की मंशा क्या है आने वाली भर्तियों को लेकर। इस सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल हमको क्या करना चाहिए और आने वाले समय में हमको क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं सबसे पहले तो पेपर की कटिंग शेयर कर देता हूँ, जिसमें व्यापम ने 2026 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और बाकायदा कैलेंडर जारी करने के बाद उन्होंने लगभग 8 एग्जाम के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, जिसमें पहला उन्होंने कैलेंडर जारी किया फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए। इसके अलावा केमिस्ट के लिए, थर्ड है सीजी टेट के लिए, चौथा है उप अभियंता के लिए, और पांचवा है डीपीटी ऑपरेटर के लिए, और छठा है मैकेनिक कम इलेक्ट्रिशियन के लिए, सातवां है सहायक मानचित्रकार, और आठवां है प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 के लिए। जी साथियों, व्यापम ने हाल ही में 2 दिन पहले ये रिलीज किया है, ये विज्ञप्ति जारी किया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि 2026 में उसको कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। दोस्तों इसमें से सबसे मेन मुद्दा है, अभी तक उठती आ रही है लंबे समय से, चाहे वो बात करें इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन की बात करें, लोकसभा इलेक्शन की बात करें, उससे पहले से ये मुद्दा उठ रही है। सबसे गर्म मुद्दा में से एक है सीजी शिक्षक भर्ती। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो कि कहीं ना कहीं तख्त पलट दो, राज बदल दो वाला किस्सा किया था, और कांग्रेस के हार का मुख्य कारण जिसमें से ये एक रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का होना। ये नहीं करा पाने की वजह से कांग्रेस को अपना सत्ता तक गंवाना पड़ा, और यही काम अभी कर रही है बीजेपी सरकार, जिसका खामियाजा इसको भी भुगतना पड़ सकता है। तो इस पर बात करते हैं सीजी टेट के बारे में। तो सीजी टेट के लिए व्यापम ने बाकायदा कैलेंडर जारी कर दिया है, और जिसका एग्जाम 1 फरवरी 2026 को होना है। तो बहुत जैसे ही कैलेंडर जारी किया, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कूद पड़े कि भैया शिक्षक भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी। अरे तो नहीं मेरे भैया, आप किसी भी कोचिंग वालों के जालसाजी में ना है। शिक्षक भर्ती आप बात कर रहे हैं, अभी अभी हमारा चल रहा है, मई चल रहा है, और ये बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2026 की। तो भैया 1 अप्रैल 2026 को जब टीटी जैसे एक एग्जाम होना है, तो अभी आप कैसे बोल सकते हो कि शिक्षक भर्ती आएगी। ये बहुत ही सोची समझी एक रणनीति होता है किसी भी कोचिंग वालों का, कि किस तरीके से उनकी दुकान चले, उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करे, है ना। तो ये दोस्तों, इस पे अभी थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करते हैं। सीजी टेट, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हार का जो मेन कारण है ये शिक्षक भर्ती ही रहा है। चाहे वो लोकसभा विधानसभा में उठ रहे मुद्दे हैं, चाहे वो 57,000 शिक्षक की भर्ती की बात करें, जैसे कि विधानसभा में आए दिन हमको विधानसभा सत्र में देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे पोस्ट खाली पड़े हैं, जिसमें से जो तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने तो ये कह दिया था कि 33,000 शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से वो आएंगे, और ये 2024-25 वाले सेशन में नई भर्ती करा ली जाएगी, लेकिन ये ना हो सका। तो किस तरीके से हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, और हमारी आगे की रणनीति होनी क्या चाहिए, है ना। तो अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से 2026 तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक टीटी होगा 1 फरवरी 2026 को, उसके बाद इसका रिजल्ट जारी करने में, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो सीजी सेट है आज 11 महीना होने को आ गया है, अभी तक वो रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 1 फरवरी 2026 को अगर वो एग्जाम लेता है तो 1 से 2 महीने में वो अपना रिजल्ट जारी कर देगा। नतीजन ये हो सकता है कि ये जो एग्जाम है होने के बाद इसके भी मॉडल आंसर को लेट लतीफी से करके जारी किया जाए, इसके बाद इसके परिणाम को रोक दिए जाए, तो कहीं ना कहीं ये 2026 के अंतिम जो पड़ाव रहेगा, अंतिम चरण रहेगा, अंतिम जो वर्ष के महीने रहेंगे, उस पर ये जारी करेगा और एक नोटिफिकेशन निकालेगा। मैंने जहां तक अभी तक ऑब्जर्व किया है चीजों को, जहां तक मैंने समझा है, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि 2026 के लास्ट तक ये नोटिफिकेशन आएगी, या फिर ये बोल सकते हैं शिक्षा सत्र के पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और एग्जाम खींचता चला जाएगा क्योंकि 2028 में फिर से विधानसभा चुनाव होना है, तो उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसके पहले ये भर्ती निकाली जाएगी, और हो सकता है उनको ज्वाइनिंग भी दे दे, और नेक्स्ट जब अगले पंचवर्षीय के लिए वो बाकायदा एक विज्ञापन जारी करके रखे कि इतने पदों पर पुनः फिर से भर्ती होगी, क्योंकि सरकार का काम है गलाने का, बरगलाने का, आपको लालच और लोभ दिखाकर आपसे वोट पाने का। तो क्या करें क्या ना करें, सबसे पहला मैंने बोला है कि क्योंकि अभी भर्ती नहीं होगी, तो इसके मेन 2 रीजन है, मेन 2 कारण है। पहला है युक्ति कारण। आपको पता ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे एकल शिक्षक वाली कंडीशन है, कहीं पे 10 शिक्षक हैं जहां पे जितनी उनकी आवश्यकता नहीं है,
इन सब पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, युक्ति युक्तकरण से फायदा किसको है, नुकसान किसको है। आप जाके कमेंट सेक्शन में या फिर लिंक में जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके, है ना। तो पहला मेन कारण है युक्ति युक्तकरण। तो युक्ति युक्तकरण जब चलेगी तो बहुत सारी चीजें ये होगी कि ये रुक जाएगी, क्योंकि युक्ति युक्तकरण जब चलेगा तो ये बाकी जो प्रक्रिया है ये सारी चीजें रुक जाएंगी। इसके अलावा क्या है, पदोन्नति। आप सबको पता है कि सरकार ने पहले ही कह रखा है कि पदोन्नति जब तक नहीं होगी, पदोन्नति के आधार पे ही कितने पोस्ट वेकेंट रहेंगे हमारे यहाँ, उसके आधार पे हम वैकेंसी निकालेंगे। तो ये मेन दो कारण है, युक्ति युक्तकरण और पदोन्नति। इसी के आधार पर जितने पोस्ट बच जाते हैं उस पर नई भर्ती आएगी, और बहुत ही कम, आप कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि 33,000 पदों की भर्ती आएगी। अगर आगे भी गया तो 10 से 12,000 पदों की ही आप उम्मीद करके चले, इससे ज्यादा की उम्मीद आप ना ही करें तो बेहतर है ना। और हाल ही में पदोन्नति को यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट ने रोक दिया है, क्योंकि बहुत इसमें जून में अभी फैसले आने हैं इनके। तो आप बोल सकते हो कि जो शिक्षक भर्ती है ये केवल कोचिंग वालों को जीवन यापन करने के लिए, उनको रोजगार देने का एक माध्यम है, जो भी हाल ही में जो सीजी टेट व्यापम द्वारा जारी किया गया कैलेंडर, तो आप किसी भी कोचिंग वाले के बहकावे में ना आए। आगे क्या करें, तो आगे मेरा आप सबको, आप अपना छोटा भाई समझ सकते हो, अपना दोस्त समझ सकते हो, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं। हालांकि मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊं, लेकिन जहां तक मेरे समझ में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीजें हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं आगे क्या करें। तो आगे आपको ये करना चाहिए कि जैसे भी शिक्षक भर्ती तो नहीं आएगी, है ना, शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, तो आप हो सकता है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आपको अपना काम कंटिन्यू रखना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है 1 साल में आएगा, 1.5 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, क्योंकि कोचिंग वालों का काम क्या है, वो तो अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आपको बेरोजगार देखने की उनकी आदत सी है और आपसे लूटने की आदत सी है। तो आप भी कोई भी प्राइवेट से जो काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के काम कर रहे हो, आप चाहे ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तो आप उस काम को अभी फिलहाल मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। हाँ, लेकिन आप अगर घर से आप अपने समर्थ हैं, आप रह के 2 साल बैठ के अगर तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि यू शुड गो थ्रू, है ना। तो इनके साथ आपको जाना चाहिए, आप 2 साल बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपकी घर की फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बिल्कुल आपको बैठ के तैयारी करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, सावधान रहे। मैंने पॉइंट मेंशन किया, सावधान रहे। क्यों मैंने सावधान रहने की हिदायत दी है आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं जो कोचिंग वाले हैं, हमको लगता है कि उनके बहकावे में आ जाते हैं हम, क्योंकि ऐसे मोटिवेट करते हैं ना आपको कि नहीं शिक्षक भर्ती भैया कल ही आने वाली है, कल ही आने वाली है, कल ही आने वाली है, और होता ही नहीं। ये कल कब आता है आपको भी पता है, मुझे, हमें भी पता है, क्योंकि हम सब भुक्तभोगी है ना। तो सावधान रहे, सतर्क रहें, और इन जाल जो कोचिंग वाले इनके जालसाजी से बचे, और अपनी जो डेली आप जो काम कर रहे हैं, डेली आपकी जो रूटीन है, जहां से आपकी घर चल रही है, आपकी फैमिली चल रही है, तो इससे आप जुड़े रहें। और फिलहाल मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती अभी आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो बेहतर होगा आप तैयारी करते रहें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको तैयारी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप घर में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। और आप जो काम है अपना, मेरे हिसाब से अगर फाइनेंशियली आप थोड़ा सा वीक हैं, या फिर आपकी समर्थ्यता इतनी नहीं है कि आप 2 साल बैठ के आप घर में तैयारी कर सके, तो मैं बोलूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं उन काम को आपको करते करते ये सारा काम आपको करना चाहिए। धीरे धीरे आप तैयारी कंटिन्यू रखें, और वो बोलते हैं कि सतत प्रयास एक बेहतर सफलता देता है आपको करके, है ना। तो धीरे धीरे आपको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे फ्लुएंसी नहीं टूटनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी चीजों को हम तैयारी करें तो उनकी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, हम चीजें कंटिन्यूएशन में रहे तो बेहतर है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों, क्योंकि हाल ही में मैं देख रहा था यूट्यूब में, जैसे ही मैंने ओपन किया, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐसे मैंने थंबनेल देखा हो भाई साहब कि 33,000 शिक्षक भर्ती आ जाएगी, कल आएगी, बहुत जल्द होगी 33,000 शिक्षक भर्ती। तो ये चांसेस फिलहाल बहुत ही कम है। लगभग बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो वो रहेगा, शिक्षा सत्र रहेगा, उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाए तो बहुत है। अदरवाइज आपने देख रखा है सीजी सेट के बारे में, आज से 11 महीने होने को है, एक नॉर्मल सा वो पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है व्यापम, मतलब आप समझ सकते हो, है ना। तो जिस भी काम में आप लगे हो उसी काम में आप लगे रहें, और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हाँ, अगला टॉपिक मैं बना रहा हूँ सीजी सेट पे, क्योंकि कुछ कुछ नोटिफिकेशन वहाँ से मेरे को सूत्रों से मिली है, कुछ कुछ मेरे जो दोस्त हैं जिनके माध्यम से मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चली है, तो मैं बहुत जल्द वो सबके साथ आके साझा करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर, वंदे मातरम, जय हिंद।